कक्षा 9 प्रश्नावली 7.3 प्रश्न नंबर 1। हाँ देखो आप लोग क्या कह रहा है, क्या है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। कह रहा देखिए आकृति 7.39 ये दिया है आकृति। लड़के ध्यान देना, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। कौन से त्रिभुज हैं? समद्विबाहु त्रिभुज हैं, माने AB बराबर AC है और DB बराबर DC है। ठीक। और कह रहा यदि AD को बढ़ाने पर BC को P में प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए, सिद्ध करना है। इधर देखो लड़के, त्रिभुज ABD सर्वांग सम, ठीक, सर्वांग सम है त्रिभुज ACP के। किसके सर्वांग सम है? दूसरा सिद्ध करना है त्रिभुज ABP सर्वांग सम त्रिभुज ACP के। ठीक है, ACP, ठीक। और ACD है लड़के, ACD है। हाँ इधर देखो, तीसरा नंबर कह रहा है AP कोण A और D दोनों को समद्विभाजित करती है। AP कोण A और कोण D का समद्विभाजक है। ठीक है, का समद्विभाजक है। चौथा नंबर आपका है AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। माने AP लंब BC करना है और BP बराबर CP ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब ध्यान दो कैसे होगा, ध्यान से समझ लो। त्रिभुज ABD का त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACD, हमें इन दोनों त्रिभुजों को करना है। ठीक। अब त्रिभुज ABD इधर देखो, ABD ये त्रिभुज है तुम्हारे पास ABD, ठीक। और त्रिभुज है ACD, ध्यान देना, यानी AB बराबर AC ये दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और क्या है? BD बराबर CD ये भी दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक। और AD बराबर AD दोनों में है कि नहीं है ना? तो देखो यस 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 सर्वांग समता से क्या होगा? त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACD के। हुआ, समझ में आया? ठीक। अगला क्या है? त्रिभुज ABP, इधर देखो ABP, इससे क्या मिला तुम्हें? ये कोण बराबर क्या हुआ है? इस कोण के हुआ कि नहीं हुआ? ये बाई CPCT मिल गया। क्या मिल गया? बाई। ठीक। अब देखो त्रिभुज ABP, इस त्रिभुज में देखो ABP ये वाला त्रिभुज, ठीक है। और त्रिभुज है ACP में, ध्यान देना, ये भुजा बराबर इस भुजा के है कि नहीं? और देखो ये कोण बराबर इस कोण के किए हो, सिद्ध किए हो, कर चुके हो। और इधर देखो AP बराबर AP दोनों में उभयनिष्ठ है। तो यह क्या? यस AS, यस साइड A बराबर है, कोण A बराबर कोण A है, A भुजा बराबर A भुजा उभयनिष्ठ है, यानी यस AS सर्वांग समता से त्रिभुज ABP सर्वांग सम त्रिभुज ACP के।
ये क्रमांक सब मिल गया। इससे क्या मिला तुम्हें? BP बराबर CP बाई CP CT। तुम्हें AB चाहिए कि नहीं चाहिए? और देखो अब इसमें देखो, ये हो गया, हाँ हमें मिल गया ए मिला, ठीक। अब क्या कर रहा है? AP कोण A और कोण D का समद्विभाजक है। कोण A का तो मिल गया है आपको दोनों, कोण D का नहीं मिला है, नहीं मिला है ना। इधर देखो, अब त्रिभुज ले लो, इसमें BDP और CDP में, इन दोनों में ले लो, ठीक है। ये भुजा बराबर जो है तुम्हारा इस भुजा के है। और हाँ एक चीज इसमें ए लिया है, इसमें ए भी ले लेना, ए जो है बाई CP CT में, उसी में मिल जाएगा तुमको, ठीक है। दोनों मिल गया, ए सिद्ध हो जाएगा, ठीक। और इधर देखो, इस अब इसमें ले लो, ए बराबर इसके हैं और ये बराबर सिद्ध कर चुके हो, ठीक है। और ये दोनों में उभयनिष्ठ है, तो यस यस सर्वांग समता से ये सर्वांग सम हो जाएगा ना। हाँ CP, तो एक त्रिभुज सर्वांग सम हुआ। इसके एक कोण बराबर क्या हो गया? बाई CP CT। अब इससे हमें मिल गया कि AP, हाँ कोण A और कोण D का समद्विभाजक है। और यहाँ इन दोनों को जो बराबर कोण है, दोनों का योग 180 अंश होगा, तो कोण APB बराबर क्या होगा? 90 अंश आ जाएगा ना, बराबर है दोनों। इसे AP लंब BC और BP बराबर CP। अतः क्या हुआ? AP BC का लंब समद्विभाजक है, ठीक। कैसे लिखोगे देखो, पहले दिया है लिख लेना, दिया है समद्विबाहु त्रिभुज ABP ABC तथा त्रिभुज DBC में, हाँ तथा समद्विबाहु, यहाँ भी लिख दो, समद्विबाहु त्रिभुज DBC में, हाँ AB बराबर AC तथा DB बराबर DC। हो गया। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ठीक है। ये चारों लिख लेना, सिद्ध करना है क्या है, चारों लिख लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ ये चारों सिद्ध करना है, ठीक, में लिख लेना। अब देखो उत्पत्ति, कहाँ पे? पहले क्या करना है? त्रिभुज ABD था त्रिभुज ACD में क्या लोगे? त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में, ठीक है। AB बराबर AC दिया है, ठीक है। DB बराबर DC, AB क्या है? दिया है, हाँ। AD बराबर AD उभयनिष्ठ है, क्या है? उभयनिष्ठ है। अब क्या हो गया? यस 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 सर्वांग समता से, ठीक। त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACD के, इसलिए कोण BAD बराबर कोण CAD क्या? CP CT बाई CP CT, अर्थात कोण BAP बराबर कोण CAP। समीकरण नंबर 1 लिख लो इसको, ठीक है। अब हमें इसको करना है, ठीक है। अब ले लो त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज ACP में, ठीक। क्या होगा? ABP, हाँ AB बराबर AC, ये क्या है? दिया है ना लड़के?
अच्छा, कोण BAP बराबर कोण CAP क्या किए हो, सिद्ध किए। या समीकरण 1 से लिख लो, समीकरण 1 से, ठीक है। AP बराबर और AP बराबर AP क्या है, उभयनिष्ठ है ना बाबू। यस यस यस, सर्वांग समता से, ठीक। त्रिभुज ABP सर्वांग सम त्रिभुज ACP के, ठीक। अब इससे क्या मिला, BC बराबर BP बराबर CP, ये क्या हुआ CT। और क्या मिला, कोण APB बराबर कोण APC, ये भी CP/CT, ठीक है। ये दोनों समीकरण नंबर 2 ले लो, ले लें इन दोनों को, समीकरण नंबर 2 ले लो, ठीक। या समीकरण 2 अलग, 2 3 ले लो, अलग अलग ना हो तो इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो, क्या करना है, ठीक। अब देखो, अब ये तो हो गया। अब हमें कोण A भी मिल गया है, यहाँ पे हमें कोण D क्या करना है, ठीक। तो त्रिभुज ले लो, त्रिभुज DBP, हाँ त्रिभुज DBP एवं त्रिभुज DCP भी, ठीक है। क्या है, DB बराबर DC, ये भी क्या है आपको दिया है, ठीक है। और क्या है, BP बराबर CP, किस समीकरण से, 2 से, ठीक, समीकरण 2 से। और क्या है, DP बराबर DP, ये क्या है, उभयनिष्ठ है ना। अच्छा बाबू, यस यस यस, सर्वांग समता से, यस यस यस, त्रिभुज DBP, हाँ P सर्वांग सम त्रिभुज DCP के, ठीक। लड़के क्या मिला, इसलिए कोण BDP बराबर कोण CDP, समीकरण नंबर 4, ठीक। अब देखो, ये तो हो गया। अब समीकरण, कौन समीकरण है, समीकरण 1 एवं समीकरण 4 से, समीकरण 4 से क्या मिला, AP कोण A तथा कोण D का समद्विभाजक है। मिल गया लड़के, हो गया। अब देखो समीकरण 2 3 से, समीकरण 3 से ले लो, समीकरण 3 से क्या है, कोण APB, हाँ बराबर, यहाँ क्या हो, बराबर कोण APC है। अब यहाँ समीकरण APB धन कोण APC, ठीक, बराबर कितना होगा, 180 अंश रैखिक युग्म अभिगृहित, ठीक। अब यहाँ लिख लो समीकरण 3 से, हाँ समीकरण 3 से कोण APB धन कोण APB, हाँ बराबर 180 अंश, या 2 कोण APB बराबर 180 अंश, ठीक। एंगल APB बराबर 180/2, हाँ कोण APB बराबर 180 अंश बटा 2, क्या मिला, 90 अंश, वहाँ लड़के। इसलिए कोण APB बराबर कोण APC बराबर 90 अंश, ठीक, तथा BP बराबर CP, हाँ एक इससे समीकरण 2 से, ठीक। अतः AP BC का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। समझ में आया लड़के, बाबू इति सिद्धम,
कर लो। ठीक।